दोस्तों आज मैं आपसे वेस्ट अफ्रीका के एक बेहद ही ज़्यादा अंडररेटेड और बेहद ही ज़्यादा गरीब देश माली के बारे में आपसे बात करूंगा, जिससे कि पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम के तौर पर रिपब्लिक ऑफ माली के नाम से जानती और पहचानती है। बात अगर यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी की करें तो वो है दोस्तों बामाको, और इसके अलावा पूरे देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज है फ्रेंच। ये देश दोस्तों कुल मिलाकर आज के दिन फैला हुआ है तकरीबन 12,40,000 और 192 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और एरिया के हिसाब से माली आज के दिन पूरी दुनिया का 23वां सबसे बड़ा देश। और पूरे देश के एरिया में आपको 1.6% हिस्सा तो सिर्फ पानी का देखने को मिलने वाला है। वहीं पूरे देश की पॉपुलेशन है 2 करोड़ और तकरीबन 2,63,000 के आसपास। और पॉपुलेशन के मामले में दोस्तों आज के दिन ये पूरी दुनिया का 59वां सबसे बड़ा देश बनता है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग। भीड़ भाड़ की समस्या आपको बिल्कुल ही माली में देखने को मिलने नहीं वाली। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही ज़्यादा अंडररेटेड से देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से एंड तक हमारे साथ बने रहना। और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में दोस्तों आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही काम का देखने को मिलने नहीं वाला। सड़कें दोस्तों अगर आपको कहीं नज़र आई जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर तरफ आपको सिर्फ धूल मिट्टी और डेजर्ट की तरह दिखने वाले नज़ारे ही नज़र आने वाले हैं। वजह ये है दोस्तों कि ये देश ना बहुत ही ज़्यादा पछड़ चुका है दुनिया के मुकाबले। इंटरनेट यहाँ के लोग नहीं जानते क्या होता है। इसके अलावा गरीबी की समस्या पूरे देश में बहुत ज़्यादा है, और गरीबी ज़्यादा होने के चलते देश में क्राइम रेट भी आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। देश में रहने वाले अगर दोस्तों मूल निवासियों की बात करें तो उन्हें मालियन के नाम से जाना जाता है। वहीं इस देश के ऊपर भी दोस्तों इंडिया की तरह ही पहले कब्जा रह चुका है। हालांकि इसके ऊपर दोस्तों कब्जा रह चुका है फ्रांस का, और आखिरकार 22 सितंबर 1960 के साल को यह देश आखिरकार दोस्तों फ्रांस से आज़ाद हुआ था। यही वजह कि आज के दिन भी आपको इस देश की दोस्तों ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज फ्रेंच ही देखने को मिलने वाली है। भले ही आज से 60 साल पहले ये देश आज़ाद क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके बाद बिना तरक्की इसने बिल्कुल ही नहीं की। अफ्रीका के इस बेहद ही ज़्यादा एरिया के हिसाब से बड़े देश की आपको सीमाएं अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किनी फासो और गिनी जैसे कमाल देशों के साथ लगती हुई नज़र आ जाएंगी। बात अगर दोस्तों पूरे देश के हम लिटरेसी रेट की करें तो आज के दिन माली का लिटरेसी रेट है सिर्फ 35.47%। इस तरीके से ये दुनिया की एक फर्स्ट लेवल की कंट्री बन जाती है, जहाँ पर ना पढ़े लिखे लोग बेहद ही ज़्यादा कम है। कुल मिलाकर देखें तो 100 लोगों के पीछे सिर्फ आपको 35 लोग ही दोस्तों यहाँ थोड़े बहुत एजुकेटेड नज़र आने वाले हैं। यही वजह कि आज के दिन फर्टिलिटी रेट भी माली का 5.88 पर वुमन का देखने को मिलेगा, यानी एक महिला तकरीबन 6 बच्चों को यहाँ पैदा करती हुई नजर आएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि अगर महिलाएं इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं तब भी पॉपुलेशन इसकी कंट्रोल में कैसी है। तो वजह ये है दोस्तों कि यहाँ पर ना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। बहुत सारे बच्चे तो दोस्तों यहाँ बेहद ही छोटी उम्र में भूखमरी के चलते ही मारे जाते हैं, और ये बेहद ही ज़्यादा दुखदायी बात है। वहीं मेडिकल की फैसिलिटीज़ और दोस्तों लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने के चलते, दोनों ही चीज़ें ख़राब होने के चलते इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिर्फ 58.99 साल का। यानी एक इंसान इस देश में दोस्तों तकरीबन 59 साल तक ही ज़िंदा रहता हुआ नज़र आएगा। और मेल्स की बात करें वो तो दोस्तों 54 से 55 साल तक ही ज़िंदा रह पाते हैं। हालांकि फीमेल्स फिर भी 62 साल तक देश में ज़िंदा रह लेती हैं। आज के दिन की दोस्तों इस बेहद ही गरीब कंट्री का ना हिस्ट्री में वैसे रुतबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक दोस्तों माली साम्राज्य में ही आधा अफ्रीका शामिल हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद दोस्तों इसके अन्य हिस्से धीरे धीरे अलग होते गए, और उसके बाद तो दोस्तों ये फ्रांस के कब्जे में आया। बाद में इससे स्वतंत्रता भी मिली, लेकिन आज तक भी ना ये अमीर बन नहीं पाया। इसका पहले वाला रुतबा अब बन नहीं पाया। बात दोस्तों अगर हम थोड़े रिलीजन के तौर पर करें तो इस देश में आपको जो सबसे बड़ा रिलीजन देखने को मिलेगा वो है इस्लाम।
देश की 92% आबादी दोस्तों आपको सुन्नी इस्लाम धर्म की देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों तकरीबन 2% आबादी यहाँ पर अहमदिया इस्लाम की भी देखने को मिल जाएगी और बाकी के लोग दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन के देखने को मिलेंगे 2.5%। तो वहीं 2.5% आबादी यहाँ पर आपको क्रिश्चियन धर्म की भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से इस देश को डोमिनेट करते हैं मुस्लिम। गरीब देश है तो यहाँ पर दोस्तों चलने वाली करेंसी की चर्चा कर ले तो वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और आज के दिन इंडिया का 1 रुपया ही तकरीबन 8 वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक के आपको बराबर देखने को मिल जाएगा। बात दोस्तों अगर लोगों के लाइफस्टाइल की थोड़ी करें तो गरीबी बेहद ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि दुनिया में इंटरनेट जैसी चीज़ आ चुकी है। इसके अलावा गरीबी होने के चलते भुखमरी बहुत ज़्यादा है और हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी जान खो देते हैं भुखमरी के चलते, खाना ना मिलने के चलते। लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कितना लो है वो दोस्तों आप इसके HDI से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि माली का आज के दिन HDI का स्कोर है 0.434 और ये कंट्री आती है वर्ल्ड में HDI के मामले में 184वें नंबर पर। और दोस्तों ये कंट्री हिस्सा बन जाती है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। वैसे दोस्तों फ्रांस से तो इसे आज़ादी 20 जून 1960 के दिन को मिल गई थी, लेकिन माली के तौर पर ये पूरी दुनिया के सामने एक देश बनकर आया था 22 सितंबर 1960 के साल को। और उस समय दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि ये देश ना काफ़ी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उस दौर में अधिकतम कंट्रीज़ काफ़ी गरीब थी। जापान की हालत भी उस समय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चीन की भी, इंडिया की भी, और ऐसे ही दोस्तों हर देश उस समय काफ़ी गरीब था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने तरक्की की, लेकिन इसका हाल आज भी वैसे का वैसा है। बात अगर दोस्तों थोड़ी इसकी इकोनॉमी की करें तो माली की आज के दिन नॉमिनल GDP 17 बिलियन US$ के आसपास है। वहीं दोस्तों अगर बात इसकी GDP पर कैपिटा की करें नॉमिनल के हिसाब से तो इसकी GDP पर कैपिटा है सिर्फ 927 US$। यहाँ के लोग तो दोस्तों इंडिया के मुकाबले भी आपको 3 से 4 गुना तक गरीब देखने को मिलेंगे। खाने जैसी बेसिक चीज़ ही दोस्तों यहाँ के लोगों को आसानी से मिल नहीं पाती, तो बाकी की लग्जरी तो यहाँ के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। हालत इस देश की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दोस्तों आपको इंटरनेट पर किसी भी जगह खोजने पर या फिर किसी भी रिपोर्ट में ये तक नज़र नहीं आएगा कि ये देश आखिर किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ये देश दोस्तों अपने एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल जाना ही नहीं जाता। हालांकि दोस्तों पूरे देश की आबादी के 44% लोग आज के दिन आपको शहरों में यानी सिटीज़ में रहते हुए नजर आएंगे, तो वहीं यहाँ की 56% आबादी आज भी आपको विलेजेस में ज़िंदगी काटती हुई नजर आएगी। लेकिन चाहे यहाँ के शहरों की बात हो तो चाहे दोस्तों गाँव की बात क्यों ना कर लें, हर जगह ना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर। और यहाँ की सिटीज़ में भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छी खासी तरीके से देखने को बिल्कुल ही मिलने नहीं वाली। हिस्ट्री में 1280 के साल से लेकर दोस्तों 1337 तक इस देश के ऊपर मानसा मूसा ने राज किया था, जिसे इतिहास के सबसे अमीर आदमी के रूप में भी आज के दिन जाना जाता है। उनके पास दोस्तों उस समय 415 बिलियन की संपत्ति थी US$ के हिसाब से। आज के दिन दोस्तों दुनिया के रिचेस्ट इंसानों को देखें तो वो भी अभी 200 बिलियन US$ को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन इनके पास तो उस ज़माने में ही आज के हिसाब से 415 बिलियन US$ की संपत्ति हुआ करती थी। असल में दोस्तों मानसा मूसा के पास इतनी संपत्ति होने का कारण था कि उस समय माली में सोने की धातुओं की बहुत सारी खदानें थी। पूरे देश में आज के दिन आपको 49% आबादी ऐसी देखने को मिल जाएगी जिनको कि आज तक दोस्तों बिजली ही नसीब नहीं हुई। सोचिए ये कितनी ज़्यादा पछड़े लेवल की ज़िंदगी जीते हैं। तो वहीं पूरे देश के दोस्तों तकरीबन आज के दिन 58% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने घर भी मौजूद नहीं हैं। आज के दिन माली की दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 7.25%, लेकिन पॉवर्टी की रेटिंग है 42.54% की, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 42 से 43 लोग यहाँ आपको भुखमरी का, गरीबी का शिकार हुए देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि इस देश में दोस्तों आपको खूबसूरती काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जानवर ना यहाँ बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी काटते हुए नज़र आएंगे। वैसे माली देश के बारे में आपका दोस्तों क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।